सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में है। क्लास 12 चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है या मानव जनन, उसके बारे में क्लास है। सो दिस क्लास विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश, मतलब ये क्लास दोनों ही फॉर्मेट में होगी, इंग्लिश एंड हिंदी। सो बोथ स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट, दोनों ही स्टूडेंट कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो आपके इंग्लिश मीडियम से हो। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम इसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या है, पहले ये जानकारी, जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो जनन या रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए से कोई भी जो एक स्पीसीज़ होती है उसमें मेल एंड फीमेल दो अपोजिट सेक्स के लोग मिलकर अपने जो है जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? यंग वंस, यानी कि अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज रिप्रोडक्शन। मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना बंद हो जाए अगले 100 साल तक इस पूरे अर्थ पे, इस पूरी धरती पे, तो होगा क्या कि हमारी पॉपुलेशन पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। सो बेसिकली टू मेंटेन द पॉपुलेशन या टू मेंटेन द जेनेरा, हर एक ऑर्गेनिज्म किसी भी जात बिरादरी का हो या फिर कोई भी स्पीसीज हो, सभी अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या अपना जनन करते ही हैं। अब क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ही है, सो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन, सो सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, मैंने आपको बताया, टू प्रोड्यूस यंग वंस। अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करना बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका बच्चा भी ह्यूमन ही होगा। अगर इंसान रिप्रोड्यूस कर रहा है, इंसान जनन कर रहा है, तो उसके बच्चे भी क्या होंगे? इंसान ही होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर रिप्रोडक्शन, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, इसको हिंदी में बोल देंगे जनन, ठीक है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अपोजिट सेक्स, जिसमें एक मेल होगा और एक क्या होगा भाई, फीमेल, ठीक है ना। मेल और फीमेल दोनों मिलकर जो है एक चाइल्ड को या फिर एक बच्चे को जो है एक तरीके से यहाँ पर जन्म देंगे इस प्रोसेस के जरिए से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें दो चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। एक देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें देखना है मेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और फीमेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, बेसिक्स, ठीक है, ये देखना है। तो मेल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन ऑर्गन होते हैं टेस्टिकल्स या टेस्टिस जो होते हैं, ये मेन ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षण, वर्षण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, आपको ध्यान रखना, वर्षण, इतना याद रखना है, वर्षण, ये मुख्य हैं, वर्षण मुख्य, एक जोड़ी होते हैं, एक पेयर होते हैं। बाकी सभी जो है सहायक अंग होते हैं। ये बाकी जितने भी है ना सारे, ये सहायक अंग है। जैसे ब्लैडर हो गया, जिसे हम पेशाब की थैली बोल देते हैं, ठीक है, या फिर यूरेथ्रा हो गया बीच में, ठीक है ना, जहाँ से स्पर्म वगैरह निकल कर बाहर आता है, या यूरिन बाहर आता है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी बाहर आता है। कॉमन रास्ता है यूरिन के बाहर आने का भी और स्पर्म के बाहर आने का भी, ठीक है ना। या पेनिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, या सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हो गए हेल्पर, एक तरीके से मदद करने वाले। तो मुख्य अंग ये है, ये मुख्य मेन ऑर्गन है, बाकी सभी हेल्पर होते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है, मुख्य ऑर्गन है, वो ओवेरी होता है। ये दो ओवेरी होते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से फीमेल में दो ओवेरी होते हैं, एक जोड़ी एक जोड़ी, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर है, और ये पूरी स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गई, फिर यूट्रस हो गया, ठीक है ना, यूट्रस जिसे आप बच्चेदानी भी बोलते हैं या गर्भाशय बोलते हैं भाषा में, ठीक है। फिर वेजाइना, वेजाइना से ऊपर होता है सर्विक्स वाला रीजन, और सर्विक्स से ऊपर होता है आपका यूट्रस। और फिर यहाँ पर ओवेरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, दो एक पेयर होते हैं ये भी। और फिर उसके बाद में एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बेसिकली क्या होती है, परत होती है, अंदर की वॉल होती है। जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी जो होती है, उसके अंदर की जो इनर वॉल होती है उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका जिक्र बहुत ज़्यादा आएगा। और फेलोपियन ट्यूब होती है, जिनके जरिए से ये जो ओवेरी होता है ये ओवम प्रोड्यूस करता है, और वो ओवम यहाँ से ट्रांसफर होते 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 यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है यूट्रस के अंदर पर। तो बेसिकली ये ओवम को ट्रांसफर करने वाली प्रोसेस होती है।
सो ये हमने डायग्राम में देख लिया, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है भाई? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जन्म, क्या है? मानव जन्म। तो ये क्लास क्योंकि दोनों लैंग्वेज में होने वाली है तो हम जो है यहाँ पर दोनों ही फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो एक तो बेटा यहाँ पर 3 प्रोसेस होगी। एक तो आपको जो है 3 चीज़ें जाननी है यहाँ पर। एक तो पुरुष जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या जानना है? पुरुष जनन तंत्र के बारे में जानना है, ये जिसे बोल देंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दूसरा जो है आपको जानना है यहाँ पर स्त्री जनन तंत्र, क्या जानना है? स्त्री जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और तीसरी जो प्रोसेस होती है बेटा जिसको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है उसको बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में भी गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और इंग्लिश में भी यही वर्ड है, गैमेटोजेनेसिस। ये 3 प्रोसेस मेन है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जो है पूरे के पूरे ऑर्गन्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं मेल में, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ेंगे स्त्री में कौन कौन से ऑर्गन हैं, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस से क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा माइंड मैप बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पुरुष के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें मेन होती है, मुख्य। सबसे पहले मुख्य की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेन की अगर मैं बात करूँ तो मेन के अंदर जो है यहाँ पर टेस्टिस या वर्षण या टेस्टिस, ये मुख्य ऑर्गन है। बाकी सभी सहायक है, मेन यही है टेस्टिस। फिर जनन वाहिकाएं हैं, क्या है? जनन वाहिकाएं, जनन वाहिकाएं, ठीक है ना, या रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स या डक्ट्स कह लीजिए आप, बस सीधा यहाँ पे डक्ट्स लिख दीजिए। कुछ नलियाँ होती है, डक्ट्स होती है, उनके बारे में, ठीक है। और पुरुष के अंदर जो है लिंग होता है, लिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस, ये भी सहायक अंग ही होता है, लिंग भी, ठीक है। फिर स्त्री के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें जो है मेन होती है यहाँ पर, क्या नहीं होती है, इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान में देखना है। थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब देखो यहाँ पर स्त्री के अंदर जो मुख्य ऑर्गन होता है, जो मेन ऑर्गन होता है, दैट इज ओवेरी। इनमें भी इसी तरीके से होते हैं मुख्य यानी कि मेन। तो यहाँ पर जो मेन ऑर्गन होगा वो होगा ओवेरी। क्या होगा? ओवेरी, जिसे हम क्या बोल देंगे? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ये मुख्य ऑर्गन होगा, अंडाशय। फिर दूसरे जो सहायक में है, ये नीचे की सहायक होगी, एक फेलोपियन नलिकाएं होंगी। क्या होगी भाई? फेलोपियन नलिकाएं, भी डायग्राम में दिखाया था ना मैंने आपको, फेलोपियन नलिकाएं। कहाँ पर है फेलोपियन नलिकाएं? आप देख सकते हैं ये फेलोपियन नलिकाएं, फेलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इनको? फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन नलिकाएं या फिर फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब। फिर इसमें गर्भाशय होता है। गर्भाशय यानी कि जहाँ पर बच्चा ठहरता है माँ के पेट में, गर्भाशय, जिसे वूम्ब भी बोला जाता है इंग्लिश में, और यूट्रस भी कहा जाता है। और एक होती है योनि। क्या होती है भाई? योनि, इसे वेजाइना कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? वेजाइना। योनि या फिर क्या हो गई? वेजाइना हो गई। सो आफ्टर दैट द स्विच ऑफ वन लाइट एंड told them to switch off the lights. Okay, so after that, इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, थोड़ा सा और देखते हैं। एक और पार्टीशन बना लेते हैं। सो आफ्टर मेकिंग ए पार्टीशन, अब हमें प्रोसेस कौन समझनी है भैया? अब प्रोसेस समझनी है हमें ये वाली कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब, गैमेटोजेनेसिस में बेटा 2 वर्ड आते हैं। एक को बोलते हैं हम शुक्र जनन। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का बनना। शुक्र जनन मतलब क्या हो गया? शुक्राणु का बनना, स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बारे में आपको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना हमारी बॉडी में। और दूसरी प्रोसेस इसमें होती है अंड जनन। इसे इंग्लिश में वर्ड दिया गया है बेटा oogenesis। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों अगर मैं कनेक्ट कर दूं, मेल एंड फीमेल, इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें, किसको कनेक्ट कर दें, मेल एंड फीमेल, अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों सिस्टम्स को जोड़ दें, तो एक चीज आपको बनती हुई दिखाई देगी। अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को जोड़ने से होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना। क्या हो गया, मेल एंड फीमेल का मिलना। भाई मेल गैमेट टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा, ठीक है ना, और फीमेल में ओवेरी, ओवेरी से ओम या अंड निकलेगा, ठीक है ना। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनके मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फिर इस निषेचन के बाद में यहाँ पर क्या होगा आगे, इसमें थोड़ा सा और देखिएगा। अगर जब निषेचन होगा, फिर आगे की जो प्रोसेस होगी, निषेचन के बाद में बनता है भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण का विकास होगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली निषेचन से जो बनता है वो बनता है जाइगोट। क्या बनता है भाई, जाइगोट। इंग्लिश में भी जाइगोट ही बोलते हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से भ्रूण का विकास हो जाएगा, ठीक है ना। एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो डेवलप। एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो डेवलप के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, फिर गर्भ धारण हो जाएगा, यानी कि माँ के पेट में एक तरीके से आप कह लीजिए बच्चा ठहर जाएगा, नॉर्मल भाषा में, ठीक है ना। मतलब वो पूरा जो है एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, वहां पे गर्भ धारण हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, व्हाट आई सेड, आपने सुना व्हाट आई सेड? ओह ओके।